साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और खास और शानदार वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में। यकीन मानिए इस बिजनेस की पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है कि अगर आपने आज शुरू किया अपने शहर से, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में कंपनी की तरफ से सारा सपोर्ट मिलेगा। इवन आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक पर्सन भी दिया जाएगा जिसका सैलरी भी कंपनी पे करेगी। आप अपने लेवल पे जो काम करेंगे उससे तो आप पैसा कमाएंगे ही, और साथ में वो पर्सन भी आपके लिए काम करेगा। आपके आसपास जितनी भी दुकानें हैं, जो लोग बैग्स और बाकी रिलेटेड प्रोडक्ट में डील करते हैं, उन दुकानों पर जाकर वो पर्सन आपका प्रोडक्ट बेचवाएगा और उसके बाद फ्लैट 10% आप यहाँ पर मार्जिन कमाने वाले हैं। कहने का मतलब समझिए कि एक दुकान वाला अगर 2 दिन में 25,000 का भी बिलिंग कराता है तो आपको यहाँ पर फ्लैट 10% मतलब 2500 रुपये का फायदा वो पर्सन के जरिए मिलेगा। बहुत तगड़ा बिजनेस है और इंडिया में आज बहुत लोग इनके साथ जुड़कर बिजनेस कर रहे हैं। सर यहाँ पर मेरे साथ में जो आपको इस बिजनेस के बारे में बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज थोड़ा सा बताएं आपकी कंपनी क्या करती है और कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ें हैं। जी सर, देखिए मेरी कंपनी जो है, हम लोग करीब से 5 से 6 सेगमेंट्स के अंदर वर्क करते हैं, राइट। और हमारे जो जितने भी सेगमेंट्स हैं, ये मार्केट के अंदर आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट 90% शॉप्स में सेल होते हैं। अच्छा। कुछ फिक्स क्राइटेरियाज होते हैं जहाँ पे आप छोड़ सकते हैं जिन शॉप्स को, जस्ट लाइक मेडिकल्स हो गए, किराना हो गया। अदरवाइज मार्केट के अंदर जितनी भी शॉप्स हैं उन सभी शॉप्स में हमारे प्रोडक्ट सेल्स होते हैं, राइट। आप किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी शॉप का नाम लेंगे, मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट इस शॉप पे सेल कर सकते हैं आप। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अगर बैकपैक्स की अपन बात करते हैं, देखिए बैकपैक्स पे क्या ज़्यादा कैटेगरीज नहीं होती है शॉप के पास, बट 4 से 5 शॉप्स होती हैं जो बैग सेल करते हैं। एज इट इज़ फुटवेयर्स होते हैं, ठीक है। मेरे पास जो सेकंड सेगमेंट है वो फुटवेयर्स का है। तो फुटवेयर्स के लिए स्पेसिफिक 2 टाइप की ही शॉप्स होती है, या तो कोई मार्ट होता है या फिर कोई पर्टिकुलर फुटवेयर की शॉप होती है, राइट। और मेरे पास जो थर्ड सेगमेंट है वो एक ऐसा सेगमेंट है जो ऑलमोस्ट 30% शॉप पे सेल होता है, वो है लेडीज़ कुर्ती और हैंडबैग्स। अच्छा, राइट। लेडीज़ जो हैंडबैग्स हैं, राजस्थानी हैंडबैग्स, आप ये मान के चलिए ऑलमोस्ट सभी शॉप पे बेच सकते हैं, चाहे वो फैंसी की शॉप हो, चाहे वो कोई गिफ्ट शॉप हो, चाहे कोई कॉस्मेटिक की शॉप हो, या फिर XYZ कोई टेक्सटाइल की शॉप हो या कोई कपड़ों की शॉप हो। किसी भी शॉप पे एसेसरीज की टाइप में आप राजस्थानी बैग्स भी बेच सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और फोर्थ कैटेगरी जो मेरे पास है लगेजेस की। देखिए लगेजेस में क्या होता है, बेसिकली बैकपैक्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री अपन लगेजेस दोनों को कंबाइंड करके, तो कोई अगर इंसान अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और वो थोड़े लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है कि बैकपैक्स और लगेजेस दोनों का बिजनेस एक साथ स्टार्ट कर सकता है। ओके, मतलब शॉर्ट में अपन ये कहें तो शायद मेरा कहना ये गलत था कि जो बैग्स वगैरह से रिलेटेड दुकानें वहाँ बिकेंगी। साफ साफ शब्दों में हम ये कहें, अगर कोई पर्सन आज बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल आपके पास वो सभी ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आप उनके आसपास जितनी दुकानें होंगी, हर दुकान वाला कोई ना कोई प्रोडक्ट उनसे लेके जाएगा। बिल्कुल, कोई ना कोई मेरी कंपनी का प्रोडक्ट हर शॉप वाला ले सकता है। ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया पहले भी कि सिर्फ 10% शॉप्स अगर अपन छोड़ देते हैं तो स्पेसिफिक शॉप्स जैसे मेडिकल्स हो गए, किरानाज हो गए, ये 2 देखो मेरी नॉलेज के अंदर है कि इन 2 शॉप्स पे मेरे प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई और शॉप्स लेते हैं तो वहाँ पे मेरे प्रोडक्ट सेल होते हैं नॉर्मली। ओके, सौरभ जी एक सवाल मेरा आपसे और है कि आपने मुझे वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था कि अगर कोई आज आपके साथ जुड़ता है तो आप उनके लिए एक पर्सन हायर करते हैं, डेफिनेटली उनके शहर में जो उनके लिए काम करेगा जी, और उनका सैलरी कंपनी पे करती है जी। ये क्या कॉन्सेप्ट है और आपने क्यों शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा सा आप। ये कॉन्सेप्ट हमारा इतना यूनिक है कि ये जो प्रोडक्ट है लीरॉय, ये प्रोडक्ट इस कंसेप्ट के कारण ही मार्केट में अदर कंपनी से अलग। सर सेल्समैन की सर्विस के साथ साथ अपन कस्टमर्स को कई और प्रकार की भी सर्विसेज देते हैं, जैसे उसके अंदर डिजिटल हेल्प करते हैं उनकी। और दूसरी चीज़, हमारे पास एक टीम होती है, टेलीकॉलिंग टीम, जो कि क्या करती है कि जो सेल्समैन होता है ना अपना, वो शॉप्स पे विजिट करता है, तो जिस कस्टमर से वो कांटेक्ट करता है उस कस्टमर का डेटा अपने पास आता है बाय सिस्टम, और उस पर फिर कॉलिंग कराई जाती है अपने यहाँ से, जिससे क्या होता है कस्टमर को ऑर्डर मिलने में और भी आसानी होती है, और जो प्रॉफिट होता है वो कस्टमर का और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। मतलब साफ शब्दों में हम ये कहें, अगर कोई दुकान वाले के पास आपका सेल्स पर्सन गया, बिल्कुल, और उसने किसी भी रीजन से प्रोडक्ट लेने से मना किया, ये कहा कि मैं कर लूंगा जी, तो उनका डेटा आपके पास आ जाता है और फिर आप यहाँ से
उस दुकान वाले को प्रोडक्ट के लिए कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट कैसे भेज सकते हैं, बिल्कुल सारी चीज यहाँ से करी जाती है। डेफिनेटली उससे अपनी टेलीकॉलिंग टीम जो रहती है सर कनेक्ट रहती है। बिल्कुल ओके, मतलब साफ शब्दों में ये हुआ कि एक बार जो दुकानदार से हमारी बात हो गई सर्विस आपके पर्सन के द्वारा, आज चले प्रोडक्ट चाहे कल ले, बट वो प्रोडक्ट हमसे लेगा ही लेगा क्योंकि हमारे पास कई ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर्स भी होते हैं, कुछ स्कीम्स वगैरह रहती है जो हो सकता है सेल्समैन नहीं बता पाता हो, बट हमारी टेलीकॉलिंग टीम उनको अच्छे से ब्रीफ करके बताती है। ओके, एक सवाल और है यहाँ पर आपसे मेरा, वो ये कि जैसे आपके साथ बाकी और जगह से डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ रहे होंगे आपके साथ, जी बिल्कुल, उनके पास जो सेल्स पर्सन है वो एक महीना में अप्रोक्सीमेट कितने का बिलिंग आगे से करवा देते हैं? एक सिटी लेवल का डिस्ट्रीब्यूटरशिप होने के लिए और हमारी कंपनी के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है गुडविल को लेकर के, कि अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक सिटी लेवल पे 20 से 25 लाख रुपए का बिजनेस प्रोवाइड कराते हैं, तब जाके वो हमारे साथ एक लॉन्ग टाइम तक जुड़े हुए रहते हैं। और एक नॉर्मल मार्केट के अंदर अगर मेरा मार्केट एक्सपीरियंस जो लड़का जाता है, एग्जीक्यूटिव जो जाता है, वो आप ये मान के चलिए पर डे के अंदर 50,000 60,000 मिनिमम टू मिनिमम ऑर्डर लेकर आता है। Okay. तो आप उससे ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट करके रख सकते हैं सर। मतलब हम ये समझ ये सकते हैं starting कि में। अगर अपने लेवल पर हम जो बेचेंगे वो तो हम बेचेंगे, साथ में एक पर्सन जो आपने बताया कि 50 से 60 हजार का बिलिंग एक डिस्ट्रीब्यूटर के एक दिन में करवा के आता है। सर एक शॉप की मैं बता रहा हूँ, एक शॉप की, हाँ। right? अगर एक शॉप भी मिला उसको पूरे दिन में अज्यूम करते तो 50 से 60 हजार का बिलिंग डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया, राइट ना? बिल्कुल। अगर वहां पर 10% के हिसाब से देखें तो आपका फ्लैट 5,000 6,000 रुपीज का फायदा यहाँ पर है उस पर्सन के द्वारा जिस पर्सन की सैलरी आप बियर नहीं कर रहे हो, जिससे कि आपका रिस्क और कम हो जाता है। जहां तक मैं समझ पाया आपके साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल। ओके, एक सवाल और है सर मेरा आपसे, वो ये कि आज अगर कोई आपके साथ एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर काम करना चाहता है, बिल्कुल, और वो जब किसी समझिए कि आपने जो पर्सन दिया जी, उस पर्सन के लिए तो उसके पास सेल आ ही रहा है, लेकिन अगर वो खुद अपना प्रोडक्ट लेकर किसी दुकान वाले के पास गया और उसको बोला भैया ये प्रोडक्ट मेरा है, बैकपैक या जो भी आपका लगेज है, फुटवेयर है, जो भी है, कि इस प्रोडक्ट को आप अपने दुकान पे रखो। अब उस दुकानदार के पास 5 ऑप्शन पहले से हैं जी, जिसमें 5 अलग अलग कंपनीज का माल वो पहले से बेच रहा है, और छठा गया लीरॉय उसके पास। बिल्कुल। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर आपके प्रोडक्ट में, आपके ब्रांड में ऐसा क्या है कि वो दुकानदार उस 5 को छोड़ के छठे लीरॉय पे जाएगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अपन लेकर चलते हैं सर क्वालिटी। जो प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे। अच्छा, अगर मैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट दूंगा तो शायद हो सकता है मेरा प्रोडक्ट एक ही बार सेल हो। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं बिकेगा, बिक जाएगा एक बार, बट वो जो शॉपकीपर है ना, दोबारा कभी मेरे से वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा सर, राइट? और उससे क्या होता है कि कंपनी की गुडविल इफेक्टिव होती, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और एक तरीके से नेगेटिव मार्केटिंग हो जाती है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, विशेष तौर पर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, उस पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर हम लोग लगेजेस को लेकर चलते हैं तो लगेजेस के अंदर सबसे पहला हमारी प्रायोरिटी होती है मटेरियल, कि हम कौन से मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में हमारी प्रायोरिटी होती है चेन्स, जिसके चेन्स और हुक होते हैं, जो रनर्स होते हैं, वो कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। अच्छा, राइट। तो गाइस यहाँ पर आपने सारी चीजें देखी, समझी, और आपको आई थिंक क्लियर भी हुआ होगा कि आप किस तरीके से लीरॉय के साथ जुड़ सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि लीरॉय के साथ जुड़ने का फायदा क्या क्या है, वो सारी चीज आपने देखा, और सौरभ जी ने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। सौरभ जी, लास्ट में जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? बस मेरा ये है कि कंसेप्ट हमारा क्या है कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज, राइट? कि कोई अपने एक अच्छे छोटे से बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहता है और उसको एज अ सेकेंडरी बिजनेस नहीं रख के एक प्राइमरी बिजनेस रख के बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। तो गाइस, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें दी गई है, वहाँ जाकर आप चेकआउट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये, अगर आपके फ्रेंड सर्कल, दोस्त या परिवार में कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको किसी बिजनेस की तलाश है, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। जय हिंद, वंदे मातरम।